हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एकदम ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए आजकल बारिश का मौसम है, जगह जगह बाढ़ आई हुई है और इसकी वजह से जो पानी से इन्फेक्शन हो रहा है, हमें गंदा पानी जो घरों में घुस गया है और जगह जगह दिक्कत कर रहा है, उसकी वजह से कई तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा आजकल आई फ्लू चला हुआ है। आई फ्लू के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि खुद ये मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड को हो गया था अभी, और वो 4-5 दिन से उनको काफ़ी ज़्यादा आई फ्लू की प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने सोचा कि मतलब जो प्रिकॉशंस हमने ली हैं और जिस तरह से उनका आई फ्लू ठीक हुआ है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके, है ना। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं शुरू में ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ, मैं किसी भी चीज़ की एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप उसे फॉलो कीजिए। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे फॉलो मत कीजिए। मैं जस्ट अपनी चीज़ें जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। बट हाँ, जो प्रिकॉशंस लेके जो चीज़ें यूज़ करके मेरे हस्बैंड को फ़ायदा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आजकल बहुत ज़्यादा आई फ्लू है, तो क्यों ना मैं भी अपने फ्रेंड्स के लिए इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूँ। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए आई फ्लू हो क्यों रहा है। आई फ्लू आजकल जो बारिश का पानी है, गंदा पानी है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से जगह जगह हर तरह के बैक्टीरिया पनप गए हैं हवा में, पानी में, जिसकी वजह से तरह तरह के इन्फेक्शंस हो रहे हैं और उसी की वजह से आई फ्लू भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल स्कूल्स में, ऑफिसेज़ में, घर में, हर किसी को, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे केसेस आई फ्लू के आए हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी कुछ दिन पहले आई फ्लू की प्रॉब्लम हो गई थी। तो और दूसरा फ्रेंड्स, देखिए एक सबसे बड़ा मिथ है कि इसको सब लोग बोल रहे हैं कि ये देखने से होता है, देखने से होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। आई फ्लू कभी भी देखने से नहीं फैलता है। हाँ, ये फैलता है, बड़ी जल्दी फैलता है, पर उसका कारण है कि हम कुछ प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ये फैलता है। उसका कारण है कि टच करना, मतलब आप जगह जगह हम गंदे हाथों से, अपने इन्फेक्शन वाले हाथों से टच कर देते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे आपके आसपास के इंसानों को भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने इसमें मतलब जो डॉक्टर ने हमें सलाह दी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या प्रिकॉशंस ली। देखिए सबसे पहले तो आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। जिसको भी आई फ्लू हुआ है, कोशिश कीजिए एक तो उनको सेपरेट बेड पे आप सुलाएं, ठीक है। उनके साथ कोई मतलब अगर सिंगल बेड पे अगर वो सो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उनके साथ कोई ना सोए, चाहे बच्चा है या कोई बड़ा है, कोई भी, क्योंकि बहुत जल्दी ये कपड़ों से फैल जाता है। जैसे आप पिलो यूज़ कर रहे हैं, आप बेडशीट यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर भी बैक्टीरिया आपकी, मतलब जैसे आँखों से इसमें पानी निकलता है, तो वो उस वहाँ पे कोई और उस पिलो पे कोई सोएगा या टच करेगा तो उसको भी बड़ी इजीली वो हो जाएगा। तो उसको आप सेपरेट बेड पे ही सुलाएं। हाइजीन का आपको ध्यान रखें। दूसरा, उनके जो भी वो टॉवल, पिलो कवर, जो भी कपड़ा, हैंकी वगैरह, वो जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको बिल्कुल सेपरेट रखें। उसे बिल्कुल भी आप लोग ना खुद टच करें ना बच्चों को टच करने दें, ठीक है। उसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि उनके कपड़े बिल्कुल सेपरेट रखिए और डेली के डेली उनके कपड़े आप वॉश कीजिए। कुछ भी आप डिटॉल वगैरह डाल के आप उनको अलग से सेपरेटली वॉश कीजिए। तो हाइजीन का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है कि अगर आप अब देखिए उनको 4-5 दिन से आई फ्लू था, तो हमने उनको बिल्कुल उनके कपड़े वगैरह बिल्कुल सेपरेट मैंने वॉश किए हैं। तो उससे ये फ़ायदा रहा कि हम में से अभी तक किसी को नहीं हुआ है, ना मेरे बच्चों को ना मुझे, अभी तक ये नहीं हुआ है भगवान की कृपा से। और दूसरा देखिए सन ग्लासेस, उन्होंने 24 घंटे सन ग्लासेस, आपको डार्क कलर के सन ग्लासेस वेयर करनी है। जिसको भी आई फ्लू हुआ है, मतलब वो डार्क कलर के सन ग्लासेस वेयर करके रखिए हमेशा, चाहे वो बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर वो घर पे हैं तो भी वो सन ग्लासेस वेयर करके रखें। सन ग्लासेस वेयर करने का फ़ायदा ये होता है कि देखिए जब आई फ्लू होता है तो आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, पेन भी होता है, जलन होती है, ठीक है।
और बार बार उसमें हल्की हल्की जैसे मीठी मीठी खुजली टाइप होता है, जिसकी वजह से हमें दिल करता है कि हम बार बार अपनी आँखों को मस लें, उसमें खुजली करें। तो अगर आप उसे टच करते हैं बार बार आँखों को, तो आपके हैंड्स भी बार बार इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और आप वही हैंड आप बिस्तर पे लगा रहे हैं या किसी को टच कर रहे हैं तो उसको बड़ी ईजीली वो कैच कर जाएगा। तो सन ग्लासेस लगाने का कहीं ना कहीं एक फ़ायदा ये भी है कि अगर सन ग्लासेस आपने वेयर किए हैं तो आप बार बार आँखों को टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो सन ग्लासेस ज़रूर पहन के रखने हैं। मेरे हस्बैंड 4-5 दिन से रेगुलर, अभी भी उन्होंने, उनकी आंखें आज काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं, पर अभी भी उन्होंने सन ग्लासेस हटाई नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरिया एकदम से नहीं जाता, कुछ दिन तक आपको इसका ध्यान रखना है। तीसरा देखिए, नो टचिंग, मतलब आप इधर उधर अपने इन्फेक्टेड हैंड से कहीं पे भी टच मत कीजिए। अपनी आइज़ को बार बार टच मत कीजिए, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार आँखों से पानी आ रहा है, और जैसे गिद्ध जैसी हमारी आंखों में आती हैं वो बार बार आती हैं। तो उसको अगर आप बार बार अपने हैंड से स्वाइप आउट करेंगे या साफ़ करेंगे तो आपके हैंड बड़ी जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और वही इन्फेक्शन आप दूसरों को भी करेंगे। तो आपने आँखों को बार बार टच नहीं करना है। आप बेटर है कि आप कोई सॉफ्ट सा हैंकी अपने पास रखिए, जिससे आप उसे साफ़ कर सकें, अपने आइज़ को, जो आपकी आंखों में पानी आ रहा है उसे साफ़ कर सकें। और समय समय पर उस हैंकी को आप कुछ देर बाद आप बदलते रहिए। दिन में 2 या 3 बार आप हैंकी चेंज करिए, और उसको बिल्कुल सेपरेटली एक अलग से बकेट में रखिए और उनको अलग ही वॉश कीजिए। तो आपने बार बार आंखों को टच नहीं करना है। और सेपरेट आई ड्रॉप्स, अगर आपको देखिए एक आंख में आपके इन्फेक्शन है, आपको दूसरी आंख में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि इसमें भी ना हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी पहले एक आंख में हुआ था, फिर उनको दूसरे आंख में प्रॉब्लम लगने लगी थी। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपने सेम आई ड्रॉप से उनको दोनों आंख में नहीं डालना है, क्योंकि अगर एक आंख देखिए आप आंख के बिल्कुल पास ले जाके ड्रॉप डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो उसकी नोज़ल होती है वो हमारी आई लैशेस पे टच होती है, तो वो इन्फेक्शन उसमें भी आ जाता है। अगर आप सेम आई ड्रॉप दूसरी आंख में भी यूज़ करेंगे तो बड़ी जल्दी वो उसमें कैच कर लेगा, क्योंकि आईज़ जो है हमारी बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और ये जो बैक्टीरिया है ये बड़ी जल्दी फैलता है। तो आपने दोनों आईज़ में, और अगर आपके घर में भी कोई मतलब 2 लोगों को है तो आप सेम आई ड्रॉप कंटेनर जो है वो यूज़ मत कीजिए, दोनों के लिए आप सेपरेट यूज़ कीजिए। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी आप मतलब जो आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो दोनों की सेपरेट होनी चाहिए, उससे ये फैलता नहीं जल्दी से और दूसरे को होने का खतरा कम रहता है। तीसरा देखिए, बाकी तो जो भी आपकी इन्फेक्शन आपको हुआ है वो देखिए ये कम से कम 3 से 5 दिन आराम से लेता है। 5 दिन से ऊपर हो गए हैं मेरे हस्बैंड को। आज उनकी आइज़ में थोड़ी रेडनेस कम थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा रेड हुई थी, बहुत ज़्यादा उनको इन्फेक्शन मुझे नज़र आ रहा था। तो और प्लस मैंने कुछ होम रेमेडीज़ की हैं, ये अगर आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो कीजिएगा। एक तो देखिए इसमें आपको गर्म पानी से बिल्कुल भी सिकाई नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है जैसे हमारी आंख में कुछ फुंसी वगैरह, अंजनहारी वगैरह निकल जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी सिकाई करते हैं, जैसे कपड़े को गर्म करके उससे सिकाई की। नहीं, इसमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको सिकाई करनी है तो आप आइस पैड से ही करिए, ठंडी चीज़ों से। आप बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, अगर आपको यूज़ करना है आप उसे डबल हैंकी में रखिए, हैंकी के डबल लेयरिंग में, और उसके बाद आप उसको आइज़ पे रख सकते हैं। उससे आपकी जो आंखों में रेडनेस है, जो जलन है, उसमें आपको थोड़ा आराम मिलेगा, और जो आपकी आंखों में स्वेलिंग आई है वो भी कम होगी। दूसरा है देखिए, इस समय आपको टीवी और फ़ोन वगैरह ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि इससे आपकी आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, आपकी आंखों पे जोर डलता है। पहले से ही आपकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड और स्वेलिंग आई भी है, तो आप अवॉइड कीजिए। 2-3 दिन के लिए आप कम से कम टीवी और फ़ोन को देखिए, ताकि आपकी आंखें स्ट्रेस्ड ना हो, मतलब उसमें फालतू का स्ट्रेस ना आए। तो और नहीं तो उनकी रेडनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा रहता है। तो प्लीज़ इस समय आप कम से कम टीवी अवॉइड ही कीजिए। तो 2 दिन के लिए हम अवॉइड कर ही सकते हैं, फ़ोन और टीवी कम से कम यूज़ कीजिए। तीसरा है देखिए, टर्मरिक वाटर, हल्दी का पानी। ये भी मैंने एक होम रेमेडी की है, जो मुझे डॉक्टर ने ही बताई थी कि आप ये घर पे स्वेलिंग और रेडनेस कम करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया कि आपने जैसे आधा लीटर पानी ले लिया, उसके बीच में आपने आधा चम्मच हल्दी को मिलाना है और उसको अच्छे से बॉईल करना है। जब वो बॉईल हो जाए अच्छे से, तो आपने उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब वो ठंडा हो जाए पानी, तब मैं इनको वॉश करने के लिए देती थी अपने हस्बैंड को कि आपने आइज़ इसी पानी से वॉश करनी है। तो इन्होंने 3-4 दिन सुबह शाम
हल्दी के पानी से ही अपनी आँखें धोई हैं। उससे का फ़ायदा ये रहा, एक तो इनकी स्वेलिंग बड़ी जल्दी कम हो गई थी, नहीं तो आँखों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी इन्फेक्शन में, वो इनकी कम हुई बड़ी जल्दी से। और मतलब जो रेडनेस थी वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई थी। और हल्दी देखिए वैसे भी एंटीबैक्टीरियल होती है, तो पर ये है कि आप बस अगर प्योर हल्दी यूज़ करें, बस इस चीज़ का ध्यान रखें, केमिकल वाली हल्दी या सस्ते वाली हल्दी आप मत यूज़ कीजिए। तो प्योर हल्दी आप आधा चम्मच आधे लीटर पानी में बॉईल करके उससे आँखें वॉश कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थे और कुछ जो मैंने फॉलो किए हैं और फ़ायदा भी हुआ है उससे, वो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर आपको आपके घर में किसी को आई फ्लू है तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, आपको बेनिफिट ही होगा। बाकी फिर भी मैं ये कहूँगी, देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो बेटर सबसे पहले यही है कि पहले आप, अगर आपको ऐसा कोई इन्फेक्शन होता है, आपके घर में किसी को होता है, तो बेटर है कि आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे बात करने के बाद ही आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।